हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 8 क्लास का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम रेशनल नंबर है, आज हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि ये रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये आपकी बुक से ही लिखी हुई है, बुक में है आपके। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर विच कैन पुट इन द फॉर्म पी अपॉन में क्यू, ऐसे नंबर जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखे हों। वेयर, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो पी और क्यू होगा, पी और क्यू वो आपका इंटीजर होगा। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो ये वाला साइन है इसको बोलते हैं डज नॉट। तो ये डज नॉट इजिकल्स टू आर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मीन्स इसका ये हुआ कि ऐसे सारे नंबर जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, एग्जांपल 3 अपॉन में 5, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस का 3 अपॉन में 5 ले सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर होगा। माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 7, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। 0 अपॉन में 5, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। बट आप 4 अपॉन में 0 ये नहीं ले सकते, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ये जो नंबर है ऊपर वाला ये p है और ये नीचे वाला q है, तो q आपका 0 नहीं आना चाहिए। डज नॉट इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो ये नीचे आपका 0 नहीं आना चाहिए, वरना ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन आपका 3 अपॉन में अगर 0 आ जाता है, अपॉन में अगर 0 आ जाता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे मतलब इसके टाइप्स आते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है इसमें। पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो जिसमें p अपॉन में q की जो वैल्यू होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव हो, जैसे p और q दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। इस तरीके के जो भी इंटीजर्स होंगे जो p अपॉन में q की फॉर्म में होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि अगर जैसे कहीं माइनस का 3 अपॉन में 7 है, तो यहाँ पे एक बार इसमें माइनस आया हुआ है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 अपॉन में -7 आ गया, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसमें एक बार माइनस आता है किसी रेशनल नंबर में, तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर किसी रेशनल नंबर में कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3/7 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। इसी में ही एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ये क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। अ रेशनल नंबर p अपॉन में q, जो भी रेशनल नंबर हमारा p अपॉन में q की फॉर्म में होगा, इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे इफ q इज पॉजिटिव। अगर q हमारा पॉजिटिव होता है, q मतलब ये नीचे वाला अपॉन वाली जो वैल्यू होती है इसको q बोलते हैं, क्योंकि ये है अपॉन में होता है। ठीक है, तो जो अपॉन वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। एंड साथ ही साथ p एंड q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। और इनका जो डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर, वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, इसको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है। आप लोग इसको कर चुके हो, लेकिन उस समय उसका नाम अलग होता था। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इसी का दूसरा नाम ये होता है, ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को आपने सीखा हुआ है लोवेस्ट टर्म।
लोवेस्ट टर्मों में कन्वर्ट करना, इसी का दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या होता है, इधर देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है 7 माइनस का 17 अपॉन में 126। इसका क्या होता है कि इसको हमें एक ही टेबल से कोई भी मतलब कि डिजिट हो, उस एक ही डिजिट से इसको डिवाइड करना होता है, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये कटना बंद ना हो, ठीक है। जब तक ये कटता रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो जैसा कि आपको रूल पता होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस पे वीडियो पड़ी हुई है डिविजिबिलिटी रूल के नाम से, आप उसको एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा, आप उससे बहुत कुछ सीख जाओगे। कैसे इन नंबरों को सॉल्व किया जाता है, इनको कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, रूल होता है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 6 है, 0 है और 6 है, तो ये 2 से कट जाएंगे। तो इसको सिंपल मैं बता रहा हूँ कि इसको शुरुआत कैसे करते हैं, 2 से इसको काटते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, माइनस लगेगा, और 2 से 2 6 12, 2 3 6। नेक्स्ट आते हैं ये दोनों, इसके बाद 7 के टेबल में आते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा और 7 9 जा। अब यहाँ पे जो 5 अपॉन में 9 आया है, ये दोनों किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, जिस वजह से अभी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे। बस यही स्टेज इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। हमने 8 क्लास से पीछे जो 6 क्लास है, 7th क्लास है और 5th क्लास है, उन सब में इसको लोवेस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म के नाम से पढ़ा हुआ है। सेम इसी को भी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। अगर एक माइनस ऊपर है एक माइनस नीचे है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी ये आपकी जो वैल्यू है ये 51 अपॉन 136 हो गई है, ठीक है। आप लोगों को टेबल 20 तक तो हर हाल में बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, कि आपको पता चल जाए कि ये जो डिजिट है ये किसके टेबल में आती हैं। आपको देखते ही पता चल जाए कि ये डिजिट जो है इस टेबल के अंदर मिलेंगी, तब तो आप अच्छे से कर पाओगे, वरना टाइम लगेगा करने में। देखिए, इसको हम डायरेक्ट एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जैसे रूल है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे एक 3 का रूल होता है, अब 3 से वही नंबर कटता है जिसका सम 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 5 और 1 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। सेम नीचे भी ये, अगर इसको देखें 6 3 9 और 1 10, 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर था है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम देखते जाएंगे। और डायरेक्ट अगर देखें तो ये 17 के टेबल से ये कट जाएगा। 17 में 17 3 जा 51 और 17 8 जा 136 होता है, ठीक है। हमें अगर टेबल 20 तक याद है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा ये किसके टेबल में होता है, तो 3 अपॉन में 8 इसका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आए क्वेश्चन तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, आप इसको नोट करिए। आगे दिया हुआ है हमको ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे अगर हमको एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमको गिवन रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और बोलेगा कि उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं आइए बता। सपोज करिए कि हमारे पास माइनस का 5 अपॉन में 7 ये एक रेशनल नंबर गिवन है, बोलता है। अब इसमें बोलेगा कि 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, या 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, या 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद से आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसमें आपको इक्वल वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 5 2 जा 10 7 2 जा 14। सेम इसी नंबर में फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 3 जा 15 7 3 जा 21। मान लेते जैसे 2 लिख, अगर रेशनल नंबर अगर आपसे बोलेगा कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करिए इक्विवेलेंट, तो ये इसके
इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर हो गए। कैसे होंगे कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अभी जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोला था कि जब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस वही हो जाएगा माइनस का 5/7। जैसे इसको 2 से अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आइए इधर माइनस का 10/14, इसको मैं 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, वापस वही आ गया। तो इसलिए इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्योंकि ये दिखने में भले ही अलग दिख रहा हो लेकिन ये इसके बराबर है। जैसे माइनस का 15/21, ये 3 के टेबल में दोनों ही डिजिट आते हैं, इसलिए 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, वापस वही नंबर आ गया। तो इसलिए इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपसे जितने भी निकलवाए जाएं, आप उतने उसी डिजिट से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, जैसे हमसे 2 निकलवाए थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई की, 3 से मल्टीप्लाई की, आप इसी तरीके से करते जाओगे। स्टार्ट आपको 2 से करना है। जो भी आपको अगर 4 तक रेशनल नंबर निकालें तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तब जाके आपके 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आगे है बच्चों कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। अगर हमको 2 रेशनल नंबर गिवन है और उनमें हमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों रेशनल नंबर में से कौन स्मॉल है और कौन ग्रेटर है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे। ये भी आप लोग फिफ्थ और फिफ्थ क्लास से ऊपर क्लासों में आप पढ़ चुके हो कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं लेकिन आपने वहां फ्रैक्शन के उसमें पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर। मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, जैसे पहला नंबर है 2/3 एंड सेकंड नंबर है 4/7। ये दो हमारे पास रेशनल नंबर है। अब हमें इनमें पता लगाना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी डिजिट दी गई है, सेकंड डिजिट के जो डेनोमिनेटर में डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई आप फर्स्ट डिजिट के न्यूमरेटर में करोगे और फर्स्ट डिजिट के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट के न्यूमरेटर में करोगे। इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 7 2 जा 14, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 3 4 जा 12। अब आपको ये दो डिजिट देखनी है तो आप देखोगे कि 14 आपका बड़ा है, तो 2/3 और 4/7 में 2/3 आपका बड़ा होगा। ठीक है, 2/3 इज ग्रेटर। ये आपका जो रेशनल नंबर है ये बड़ा है। सेम इसी तरीके से और देखिए, जैसे ये माइनस का 2/5 है, दूसरा आपको दे दिया है 4/11, ये रेशनल नंबर है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 11 2 जा -22। साइन अगर इसमें दिया हुआ है तो विद साइन आपको लिखना है। 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 5 4 जा 20, तो इसमें आपका 20 बड़ा होगा, तो जिस वजह से माइनस का 2/5 लेस देन 4/11, ये हो जाएगा आपका 4/11 आपका बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर माइनस का 3/7 और इधर माइनस का 5/2 ये दिया हुआ है। अब इसको इसमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले, 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 2 3 जा -6, 7 और 5 की मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7 5 जा -35। अब इधर देखिए ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 35 है। जरा ध्यान से सुना, जब वो माइनस की दोनों ही वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे माइनस का 6 दिया हुआ है और माइनस का 35, अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो जो माइनस की जो छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका माइनस का 6 बड़ा होगा और 35 आपका छोटा होगा। तो माइनस का 3/7 आपका बड़ा होगा और माइनस का 5/2 आपका छोटा होगा। इस तरीके से हमको कंपैरिजन करना होगा। आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, माइनस की जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है। ठीक है, और जो आपको बड़ी दिख रही है ये छोटी होती है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको इसमें सीखना है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मान के चलते कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है माइनस का 2/3 और इसमें इस तरीके से ये दो डंडे लगे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक ब्रैकेट होता है जिसका नाम होता है मोड, इसको मोड बोलते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ेंगे मोड माइनस का 2/3। इस मोड का वर्क होता है कि अगर इस मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो जब ये मोड का साइन हटेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल, माइनस का 2/3 का मोड है तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। इसका वर्क बस इतना है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोड 4/5 है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4/5 ही रहेगा। लेकिन माइनस का 7/3 का मोड अगर दिया हुआ है तो इस यहाँ पे नेगेटिव है और इसका वर्क होता है मोड का पॉजिटिव वैल्यू करना, तो ये सीधा आ जाएगा 7/3। बस इसका इतना सा वर्क होता है, इसको मोड बोलते हैं। जो ये इस तरीके के जो ये ब्रैकेट है इसको बोला जाता है मोड, आपको बस ये याद रखना है। और मोड का वर्क है जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव करना। चैप्टर में जितना भी मतलब कि दिया हुआ था या बताने लायक था वो सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इजिकल्स टू साइन से हमको इसमें फिल करना है कि कौन सा रेशनल नंबर इसमें बड़ा होगा, किसकी तरफ लेस देन का साइन लगना है, किसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगना है या किसके साथ इजिकल्स टू का साइन लगना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी हमने सॉल्व कंपैरिजन में किया था, कैसे माइनस का 8 इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लेते हैं कि 1 है, इधर ये आपका 15/6 है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 6 से 8 जा 48 ये आपका माइनस का आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 बन जा माइनस का 15। अब दोनों ही वैल्यू जैसा कि नेगेटिव है तो नेगेटिव, देखिए यहाँ पे ये माइनस का 48 है और ये माइनस का 15 है, तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी होगी, तो इसलिए साइन आपका इधर जाएगा। तो आप इसका यानी कि जो 8 है, 8 लेस देन 5 में माइनस का 15/6 इसका आंसर होगा। सॉल्व करते हैं सेकंड। यहाँ पे ये दिया हुआ है माइनस का 3/8, आगे 6 में माइनस का 11। अब यहाँ देखिए ये जो साइन है भले चाहे ऊपर वाली डिजिट के साथ हो या नीचे वाली, ये काउंट होता है आपका ऊपर यानी कि बीच में। तो 11 की मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करोगे तो 11 3 जा माइनस का 33। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 6 के साथ करोगे तो 8 6 जा माइनस का 48। अब आप ही बताइए माइनस का 33 और माइनस का 48 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा, माइनस की जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो ये इधर साइन लग जाएगा ग्रेटर देन का। इसको पढ़ा जाएगा माइनस का 3/8 ग्रेटर देन 6/11 माइनस 11। नेक्स्ट जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें माइनस का 4/13 9/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की मल्टीप्लाई 4 में तो 10 4 जा 40 माइनस का, और 13 9 जा 117। अभी देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सीधा पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी होगी तो साइन ये इधर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/7 माइनस का 5/13। 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 13 4 जा माइनस का 52। 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 7 5 जा माइनस का 35। अब ये माइनस का 52 माइनस का 35 दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है तो जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होगी। मीन्स आपका माइनस का 4/7 लेस देन 5 माइनस का 5/13। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए।